हाय चिल्ड्रंस, मैं आपको भी फर्स्ट पीयूसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपको मैं इतने सारे लेसन्स पढ़ने के बजाय आपको मैं शॉर्टकट में बताती जाऊंगी। थोड़ा बहुत आपको इजी होगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करने में मुश्किल होगा, तो इसमें मैं शॉर्टकट बताती जाऊंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है मैं वही बता रही हूँ। आपको थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए बताते हैं आप कैसे पढ़ सकते हैं और कितना पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बड़े घर की बेटी में संदर्भ है और बिंदा में संदर्भ है और जो मेरी बद्रीनाथ की यात्रा संदर्भ है और रिहर्सल में संदर्भ है। 4 संदर्भ में एनी 2 पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। आपको मैं बता भी देती हूँ क्योंकि कल का रोज़ आप लोग मुझ पे ब्लेम ना करो, तो इसीलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। उसने जो कुछ भूल उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। वह रही मेरी अम्मा, ये तो बिंदा का लेसन है। अरे बिच्छू बिच्छू, ये जो है वो मेरी बद्रीनाथ की यात्रा वाली है। और तुम भी खा लेना और गाय को भी खिला देना, ये जो है रिहर्सल का। तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। तो अब मैं आपको इजीली मेथड बताऊंगी कि ज़्यादातर इजी पहला लेसन और इसमें जो है 4 में आप एनी 2 कोई 2 आपको जो इजी लगे आप 2 पढ़ सकते हैं क्योंकि 4 संदर्भ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कोई 2 लेसन आपको खुद चॉइस कर लेना आपके कौन सी इजी लगे, और एनी टू मतलब कोई 2 पढ़ सकते हैं। ये संदर्भ का हो गया, वो भी लेसन्स वाइज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसमें 3 क्वेश्चन आंसर्स देंगे। उसमें पूछा गया है एनी 2। देखिए यहाँ पे बता देती हूँ कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे सर्वधर्म सौष्मिता जो के बारे में स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया गया है, निंदा के बारे में दिया गया है, याद रहे। देखिए यहाँ पे युवाओं से एक सवाल पूछा गया है, निंदा रस से एक सवाल पूछा गया और बाबा साहेब अम्बेडकर से। ये 3 में से आपको कोई 2 लिखना है। तो अब तीनों में से कौन सा आपको ईजी हो रहा है वो आप अच्छे से रेफ़र कर लीजिए। तो यहाँ पे एनी टू तो आप लोग 4, यहाँ पे 3 7 पढ़ने के बजाय आप 4 पढ़ सकते हैं। यहाँ पे याद रहे 4 लेसन्स के संदर्भ के बदले में 2 लेसन्स के अच्छे से याद कर लीजिए, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट देखिए कबीरदास और तुलसीदास के दोहे में यहाँ पे 4 मार्क्स के एनी 1 आपको लिखना है, मतलब 2 देंगे तो कोई 1 लिखना है। तो आप कबीरदास या फिर तुलसीदास, मुझे तो लगता है कि कबीरदास बहुत आसान है लिखने में, तो आप कबीरदास के दोहे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये 2 में से कोई 1 लिखना है। तो आपको कोई 1 तो कंपलसरी आएगा ही आएगा 2 में से। तो आपको कौन सा पोएम दोहा इजी होगा आप उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे इजी मेथड मैंने बताती जा रही हूँ। 4 संदर्भ में 2 पढ़ सकते हैं, आपको ये 2 लेसन्स लेके पढ़ सकते हैं। 3 लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स में आपको 2 लेसन्स के अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पे 2 संदर्भ में कोई 1 आपको लिखना है, तो आप 1 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट जो है देखिए इसका भी मैं बता देती हूँ। कबीरदास के दोहे में यहाँ देखें, कस्तूरी कुंडली बसे मृगुडुंड बाही, ये जो है वे कबीरदास के दोहे हैं। आवत ही वहर्ष नहीं नयनन, ये जो है तुलसीदास के हैं। तो ये 2 पोएम्स में वो किसी 1 लिखना है। अथवा यहाँ पे बीच में देख रहे हैं शायद आप, ये या फिर ये। तो ये मैं यहाँ पे याद रखिए कि कबीरदास के दोहे और तुलसी में कोई 1 अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है पोएम वाइज आते हैं। पोएम वाइज में जो है मीराबाई का पद, तोड़ती पत्थर और मत घबराना, अभिनंदन नारे, ये 4 सवाल 4 लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। 4 क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे मगर आपको इसमें लिखना है 2। जैसे मीराबाई के जीवन के नश्वरता के बारे में, ये बहुत इजी है बच्चों लोगों, आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं इसकी बुनियाद पे आपको आंसर्स भी बताती जाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और जो तोड़ती पत्थर भी बहुत इजी है, मुझे लगता है आप ये 2 लेसन्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। मत घबराना भी, अभिनंदन नारी भी ओके पढ़ सकते हैं मगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी 2 को अच्छे से रेफ़र कर लीजिए, तीसरा और चौथा को सिर्फ थोड़ा रेफ़र करना बस। नेक्स्ट जो है संदर्भ, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कबीरदास और तुलसीदास के जो दोहे में 1 आपको लिखना है और पोएम्स में आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पे कुटिया में राजभवन और उल्लास, ये दोनों में संदर्भ आएगा, इसमें भी 1 ही लिखना है आपको, ठीक है। तो इसमें कुटिया में राजभवन बहुत आसान होगा, तो आप कुटिया में राजभवन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कबीरदास को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कुटिया में राजभवन को प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आई होप मैं बता रही हूँ आपको फुल मार्क्स आप अच्छे से कर सकते हो। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
जो अपठित भाग कहानियाँ जो हैं 6 कहानियाँ हैं, 6 में 6 क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। याद रहे, हर एक लेसन का एक क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है एनी 3 आंसर एनी 3। मैं आपको ब्लूप्रिंट का बता देती हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। यहाँ पे देखिए, शराबी के जीवन में मधुआ आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, ये मधुआ लेसन का है। अतः पहाड़ी ने तरस खाकर शमशान से क्या कहा, ये जो है वे शमशान लेसन है। खून का रिश्ता थर्ड लेसन का है। क्या जिंदगी है इन लोगों की, ये जो है वे शीतलहर हैं। हिंदी अखबार की नई दुनिया, ये सिलिया लेसन का है। सिद्धेश्वरी परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये जो है वे दोपहर के भोजन का। मतलब 6 लेसन्स के 6 क्वेश्चन से दिए गए हैं। तो आपको इसमें यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो याद रहे, आपको 6 लेसन्स भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस 6 लेसन में जो जो आसान होता जाएगा, मतलब मधुआ, शमशान, खून का रिश्ता, शीतलहर से लिया, दोपहर का भोजन, ये 6 लेसन में कोई 3 लेसन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 6 क्वेश्चंस में 3 आंसर्स कर सकते हैं। तो आपको 6 लेसन्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 लेसन में आपको कौन सा लेसन ईजी लगेगा आप उसको पढ़ सकते हैं। मतलब मैं आपको ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही बता रही हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा या फिर कुछ और नहीं बता रही हूँ। तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रहे, इसके बाद तो मुहावरे 5 होंगे। तो है याद रहे चिल्ड्रन, क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चंस के लेसन्स हैं उसके जो ग्रामर है उस पर से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रामर उसमें ज़्यादा आते हैं। मुहावरे पता है, काल परिवर्तन पता है, लिंग, वचन, समानार्थक शब्द, अपठित भाग और पत्र लेखन तो आएगा ही आएगा। और अंग्रेजी में जो दिया हुआ है उसको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो आपको बहुत इजी मेथड मैंने बता दिया है पढ़ने का। तो आप थोड़ा इस पर फोकस करेंगे तो आई होप आप अच्छे से अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। आपको बहुत बर्डन नहीं लगेगा। मैं कोशिश करूंगी कि जो जो मैंने बताया है आपको, जैसे मैंने बताया कि बड़े घर की बेटी का क्वेश्चन संदर्भ इजी है और बिंदा के इजी हैं, तो मैं इस पर मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आते हैं उसके, ठीक है। तो मैं आपको एक बताने जाती हूँ कि when you believe in yourself anything is possible, wishing the best of luck on your exam। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन। आपको बहुत इजी मेथड मैंने बताया, आप इसको फॉलो करो। श्योर, आई एम श्योर, मैं बता रही हूँ आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। थैंक यू।